अब सुनिए मन से, ताकि कभी और कहीं कथा में जाओ, कोई पूछे तो बता सको कि इंद्र ने जितना जल बरसाया वो कहाँ गया। एक बार की बात कि गौरा मैया ने भोले बाबा को कहा कि भोले बाबा, मेरा बड़ा मन है कि मैं ब्राह्मण भोजन कराऊं। भोले बाबा बोले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, करा दो, लेकिन महाराज ऐसा ब्राह्मण भोजन नहीं कराना मुझे कि ब्राह्मण आए 2 रोटी खाए और चला जाए। ऐसा ब्राह्मण भोजन नहीं कराना, कोई ऐसा ब्राह्मण लाओ जिसे मैं मन भर के भोजन करा सकूं, जिससे मैं तृप्त हो सकूं भोजन करा के। मैं इतनी सामग्री बनाती हूँ मेहनत से, थोड़ा थोड़ा चखता है चला जाता है, मैं संतुष्ट नहीं हो पाती। ऐसा कोई ब्राह्मण लाओ जो खूब खा सके बढ़िया आनंद से। बोले बाबा बोले ठीक है, तो बढ़िया ही ब्राह्मण लाते। तो निमंत्रण दे आई किसको? अगस्त ऋषि को। किसको निमंत्रण दे आई बोले बाबा? अगस्त ऋषि को। ये वही अगस्त ऋषि थे जो एक ही श्वास में महाराज पूरे समुद्र के जल को पी गए थे। अगस्त ऋषि आए, गौरा मैया ने खूब पूड़ियां भर भर के थाली बनाई, खूब सब्जी, बहुत व्यंजन बनाए, सब परोस के रख दिए। महाराज जितना परोसे थे सब ऋषि खा गए। बोले और लाओ। मैया और लेकर के आए, पसंद हो गई, आज तो बढ़िया आया, बढ़िया खा रहा, और लाओ। अब जितना पूड़ियां सेक के रखी थी सब खा गए। बोले मैया और लाओ। गौरा मैया बोली हाँ आनंद से खाओ, और बनाती हूँ। और बेलने लगी। अब पार नहीं पड़ना, जितनी देर में अंदर जाए और बाहर ना आ पाओ उतनी देर में आवाज लगा मैया और लाओ। बढ़िया। अकेले के बस की बात ना रही तो रिद्धि सिंह जी को बुला लिया। अभी एक बेलती जा रही है, एक सेकती जा रही है, गौरा मैया देती जा रही है, तो भी ना पार पड़े। सुबह से शाम हो गई भोजन करते करते, लेकिन ऋषि का पेट नहीं भरा। गौरा मैया बोली वो महाराज कहते हैं कि भोजन, क्या भोजन, कि भोजन आधा हो जाए तो जल पी लेना चाहिए। कहो तो जल ले आओ, भोजन आधा हो गया हो। ऋषि बोले हम जानते हैं कि भोजन आधा हो जाए तो जल पीते हैं, लेकिन आधा तो होने दो तभी तो जल पिएंगे। अभी आधा ही नहीं हुआ, अभी आधा ही नहीं हुआ, सुबह से खा रहे हो शाम हो, करती भी क्या। अगस्त ऋषि को भोजन करते करते 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 14 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन उनका पेट भरने में नहीं आया। अब तो गौरा मैया इधर गिरे उधर गिरे, भगवान से कहने लगी ठाकुर जी मुझे बचाओ, अब आप ही के ऊपर। ब्राह्मण को भूखा जाने के लिए कह नहीं सकते, अब आप ही कुछ लीला करो। भगवान ने ब्राह्मण का वेश बनाया और कैलाश पर्वत पर आ गए। आवाज लगाने लगे भिक्षाम नहीं मैया। गौरा मैया ने देखा कोई आया है, बोले बाबा को भेज दिया जाओ, देखो कौन आया है। बोले बाबा आए, हाँ ब्राह्मण देवता क्या चाहिए। बोले बाबा बड़ी दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाता तो। बोले बाबा बोले रुको भी आता। गौरा मैया को बोले देवी दरवाजे पर एक ब्राह्मण आए हैं और बड़े भूखे हैं, भोजन की कह रहे हैं, कहो तो अंदर ले आओ। गौरा मैया बोली क्या, एक और ब्राह्मण आ गए, ये तो महाराज 14 दिन से झुकने में नहीं आ रहे, एक और आ गए, मेरी बस की बात है। अरे देवी कैसी बात कर रही हो, अच्छा तो ले आओ। अब भगवान रूप में जो ब्राह्मण आया उनको ले आए, 4-5 पूड़ियां खाई और जल पी करके भोजन पूरा करके खड़े हो गए। अच्छा ब्राह्मणों की पंगत लगी हो और पंगत में से एक ब्राह्मण उठ जाए तो बाकी पंगत को भी भोजन पूरा करना पड़ता है। अब अगस्त ऋषि देखे तुम्हारा तो भोजन हो गया पूरा, हम तो भूखे हैं। भगवान बोले तुम तो 14 दिन से नहीं झुके, अब क्या झुकोगे, खा हमारा तो हो गया फिर भोजन। अगस्त ऋषि बोले ठीक है देवी हमारा पेट भर गया, अब जल ले आओ हमारे लिए। भगवान बोले गौरा मैया को देवी सोचो जिसने भोजन ही 14 दिन किया वो पानी कितना पिएगा, आधा भी पिएगा भोजन का तो 14 दिन तो इसने महाराज भोजन किया, आधा भी पिएगा तो 7 दिन तो पिएगा है।
तो क्या करूं? बोले मना कर दो। गौरा मैया बोली महाराज मुझे क्षमा करना, मैंने तो तुम्हारा भोजन पर निमंत्रण किया था, जल पिलाने की तो हमारी कोई बातचीत हुई नहीं थी, जल भी पिलाना पड़ेगा। अगस्त्य ऋषि बोले पहचान गए भगवान को। बोले भगवान लीला तो तुम्हारी मैं समझ गया, क्या मैं पर भूखा रहूंगा, मैं प्यासा रहूंगा? भगवान बोले नहीं प्यासे रहोगे, इस जन्म में भोजन कराया है, अगले युग में जल पिलाएंगे। तो जितना जल 7 दिन तक इंद्र ने बरसाया गोवर्धन पर्वत के ऊपर सुदर्शन चक्र, और सुदर्शन चक्र के ऊपर बैठ करके अगस्त्य ऋषि सारा जल पान कर गए। इसीलिए संसार में वृंदावन में प्रलय नहीं हुई, सारा जल ऋषि ने पान कर लिया, अगस्त्य ऋषि ने पान किया। अब तो नहीं भूलोगे, अब तो याद रखोगे ना? हाँ, अब भूलना नहीं।